गुज़िश्ता माह ताकत के नशे में मस्त इसराइल ने फ़लस्तीनियों पर जिस जुल्म सितम का मुजाहिरा किया वो दुनिया से ढका छुपा नहीं। दुनिया ने देखा कि किस तरह इसने शहरी इलाकों और निहत्ते अवाम को अपनी दरिंदगी का निशाना बनाया। A new round of Israeli airstrikes took aim at the Gaza skyline. अक़वाम आलम में इसराइली दरिंदगी के खिलाफ भरपूर अंदाज में न सिर्फ सड़कों पर मुजाहरे और एहतजाज हुए बल्कि सोशल मीडिया पर भी आवाज बुलंद की गई। इन एहतजाजी मुजाहरों का असर कितना गहरा रहा और अक़वाम मुत्तहिदा ने इसे किस अंदाज में लिया और इंसानी हुकूक की कौंसिल में इस पर क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया, इसकी तफसील शामिल है इस रिपोर्ट में। मगर वीडियो आगे देखने से कबल हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अक़वाम मुत्तहिदा में इंसानी हुकूक कौंसिल की सरबराह मिचेल बेचलेट ने खुसूसी इजलास में फ़लस्तीन पर इसराइल के फ़ज़ाई हमलों को जंगी जराइम से ताबीर किया है। उन्होंने कहा कि फ़लस्तीनी शहरी इलाकों में इसराइली फ़िज़ाई हमलों का शिकार इमारतों के फ़ौजी मकासद में इस्तेमाल होने के कोई शवाहिद नहीं मिले। उन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया कि गुंजानाबाद इलाकों में फ़िज़ाई हमलों के नतीजे में सैकड़ों शहरी जाँबाज़ और ज़ख्मी भी हुए। दूसरी जानिब शहरी बुनियादी ढांचे की वसी पैमाने पर तबाही हुई। is found to be indiscriminate and disproportionate in their impact on civilians and civilian objects. Such attacks may constitute war crimes. On the other hand, it is also a violation of international humanitarian law to locate military assets in densely populated civilian areas or to launch attacks from them. Despite Israel's claims that many of these buildings were hosting armed groups or being used for military purposes, we have not seen evidence in this regard. उन्होंने बताया कि इसराइल की जानिब से हमलों के नतीजे में सरकारी इमारतों, रिहायशी मकानात, बैनुल-अक़वामी इंसानी दोस्त तंजीमों, तिब्बी सहूलियात और मीडिया दफातर को भी नुकसान पहुंचा। जेनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तकिल नुमाइंदे और पाकिस्तानी सफ़ीर खलील हाशमी ने कहा कि अफसोस की बात यह है कि इंसानी हुकूक के दावेदार और आलमी चैंपियन कब्जा करने वाले को आलमी एहतिसाब से बचाते हैं और फ़लस्तीनी अवाम के खिलाफ बड़े पैमाने पर जंगी जराइम और नस्ल कशी जैसे जराइम के लिए असलहा और गोला बारूद मुहैया करते हैं। याद रहे कि वजारत सेहत के मुताबिक गजा पर 11 रोज तक जारी इसराइली फ़िज़ाई हमलों और गोला बारूद के नतीजे में 253 फ़लस्तीनी जाँबाज़ हुए, जिनमें 66 बच्चे भी शामिल थे, जबकि 2000 के करीब लोग जख्मी हुए। फ़लस्तीन पर की जाने वाली इसराइली दरिंदगी और आलमी अमन के ठेकेदारों की मुजरिमाना चश्मपोशी पर आप अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस करें।